हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो लेके आई हूँ। तो भाई वीडियो मैं इसलिए नहीं लेके आ रही थी क्योंकि ये जो फर्जी है ना, ये जो जोला छाप फर्जी है, अभी तक मतलब सिर्फ इन हमारे जो रिएक्शन है ना, इन्हीं के ऊपर वीडियो बना रही थी, लेके आ रही थी इन्हीं को, मतलब इनके ऊपर बम 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 करी जा रही थी। वो उससे हमें फ़र्क पड़ता नहीं था, जब पड़ नहीं रहा था। अब इसमें दोबारा से मतलब आज का जो वीडियो है, अभी का कुछ एक डेढ़ घंटे पहले का जो वीडियो है, उसमें ये इसने देवरानी को दोबारा से बोला है। ठीक है, तो चलिए इसकी ना धुलाई कर देती है अच्छे से, और इसका ना एक जो झाड़ फूँक है ना दोबारा से कर देती है, क्योंकि इसको ना बार बार रह रह के दौरे पड़ते रहते हैं। कभी कहती है कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी कहती है कि कभी लाइव में बोलती है, कभी नहीं बोलती है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी, लेकिन दोबारा से मतलब फिर से उसी के ऊपर, यानी कि सपना के ऊपर वीडियो लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि सपना के बिना इसका डॉलर नहीं आएंगे, जो कि किसी की लाइव में इसने ये बोला भी है। ठीक है, सबको पता चल गया है किसकी लाइव में बोला है। ठीक है किसी की लाइव में इसने बोला है कि ना मुझे ना तो माँ बाप से फ़र्क पड़ता है, ना ही मुझे सपना से फ़र्क पड़ता है, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ महीने के 400-500 डॉलर आ जाते हैं, मेरा बहुत हो जाता है, और मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ना ही जे माँ बाप के सपोर्ट में है, ना ही जे सपना के सपोर्ट में है, जे सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है, बाकी सबको उल्लू बना के, मतलब हम सबको उल्लू बना के। और हम लोग पागल है कि इसको सुधारने पे तुले हैं कि ये सुधर जाए, जबकि ये सारी चीज़ें, इसका कंटेंट है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए बना रही है, ना ही किसी के सपोर्ट में है, ना ही इसके अंदर किसी के लिए इमोशन है। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि इसने ये अपने मुंह से कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैंने किसी के वीडियो में जाके ये बोला था कि मुझे डॉलर आते हैं। तो जैसे जैसे ये ना बाकी वालों को देख रही है कि लोग शरिया में एक्सेप्ट करते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ, हमें तो भाई डॉलर आते हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम करते हैं, और सच का साथ देते हैं, सच का सपोर्ट करते हैं, तो डॉलर आते हैं, तो अच्छी बात है। इसीलिए लेकिन इसने ना पहले अपने चैनल के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट मतलब सबसे पहले इसने देखा कि एक जो मतलब फेमस यूट्यूबर है, यानी कि सपना, इसके साथ थोड़ी बहुत जो मतलब इसकी जो कनेक्शन है थोड़ा बहुत, मतलब जबकि इन्होंने एक दूसरे को पर्सनली देखा नहीं है, पर्सनली बात नहीं करी, तो इसने उसी को टारगेट बनाया और पहले उसके खिलाफ वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब इसको देखा कि ना डॉलर बहुत कम आ रहे हैं, उसके तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उसने उसके उसके ना सपोर्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब इसने खिलाफ में वीडियो बनाया था ना, इसके ऊपर बहुत सारी एफआईआर भी हुई थी, बहुत गंद भी बका था इसने, मतलब जिसको अभी जिनके सपोर्ट में अभी ये बोल रही है कि मैं मामा मामी के सपोर्ट में हूँ, उनको उनके मतलब ये जो सूरज जी को उनका नाजायज़ बेटा बना दिया, और उनके जो मतलब ये मामा जी को हैं, इनकी 3-4 पत्नियां बना दीजिए, इनकी पहली वाली पत्नी नहीं है, सूरज जी इनके पहले मतलब उनके मतलब उनके बेटे नहीं हैं, पहली पत्नी के बेटे हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें इसने उड़ाई। ठीक है, इसी बीच में सपना का भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट आप सबको पता है जब हो गया, है ना। तो सपना ने जब अपने ससुर के लिए एफआईआर एक लॉन्च करवाई या करवाना चाहिए, जो नहीं हुई थी शायद, पता नहीं, केस तो चल रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन जिसमें उसने अपने मतलब ससुर के ऊपर मतलब छेड़छाड़ का जो लगाया था आरोप। ठीक है, वो चल रहा है, अभी भी केस वो चल रहा है। तो उसमें भी इस फर्जी के बाप ने आकर गवाही दी थी कि हाँ, ये अपनी बहू से आकर छेड़छाड़ करता है। ठीक है, अब वो तब की बात है जब ये सपना के सपोर्ट में बात करती थी। ठीक है, तब की बात है। अब ये दोबारा से सपना के खिलाफ हो गई है। ठीक है, पहले ये सपना के खिलाफ थी, फिर सपना के सपोर्ट में हो गई, अब ये दोबारा से सपना के खिलाफ हो गई है। और आप सब जानते हैं ये चीज़ें ये क्यों कर रही है? ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ये सपना के खिलाफ जब थी तब कितने डॉलर आ रहे थे, जब ये सपना के सपोर्ट में थी तब कितने डॉलर आ रहे थे। और इसने ये चीज़ें देखी, बखूबी जानी समझी, और इसको पता चला कि सपना के खिलाफ जाने में ही बहुत सारे डॉलर आ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस इसको गाली देने जाती है। और आप सबको पता है यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म है, क्या बोलते हैं एल्गोरिज्म, उसमें जितनी ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होगी, उतना मतलब ये वीडियो को ज़्यादा आगे मतलब बढ़ाएगा यूट्यूब, है ना।
तो इसके चैनल पर बहुत सारे लोग मतलब गाली देने जाते थे, क्योंकि सपना के सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो चीज़ सच है, जो चीज़ अच्छी है, उसके सपोर्टर हमेशा होते हैं। और लोगों ने शुरू से सपना की जर्नी देखी है, तो इसलिए सपना को सारे लोग जानते हैं। तो इसी के बिहाफ पे लोग इसको गाली देने जाते थे कि तू सपना के खिलाफ़ क्यों जा रही है, तुझे क्या लेना देना उससे, सपना कैसी है कैसी नहीं, वगैरह वगैरह। हर एक जो भी जितने भी सपना के सपोर्टर थे, सपना के व्यूवर थे, जो सपना ने जिन सब्सक्राइबर थे, तो सारे इसको गाली देने जाते थे। इसी वजह से इसको ना डॉलर आने लगे, मतलब भरपूर डॉलर आने लगे। जैसे कि ये बोलती है कि मेरा महीने के 400-500 डॉलर बन जाता है, उसी वजह से इसका ये डॉलर बनने लगा। ठीक है, और इसको अब लालच पड़ गया है कि मेरे 400-500 डॉलर तो सपना को खिलाफ जाने से बढ़ने, इतने तो सपोर्ट पे भी नहीं बन रहे थे, तो क्यों ना मैं सपना के खिलाफ ही जाती हूँ और ये जो कंटेंट है इसी को जारी रखती हैं। ठीक है, इसी बीच सपना को एक्सपोज करने के लिए इसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारी चीज़ों को, सपना के भाई को, सपना की पूरी फैमिली को टारगेट किया। और मतलब थक हार के सपना ने फिर इसके लिए एक्शन लिया और इसकी जानकारी निकलवाई। उसके बाद जिसके बाद सपना ने बहुत सारी चीज़ें इसकी सच निकल के सामने आया कि इसका जो फादर है वो लिबिया में रहता था, जबकि सपना की कोई भी ये टेंशन ऐसी नहीं थी इसको मतलब किसी की चीज़ें बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं कि सपना का एक्शन का रिएक्शन था, वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आई। ठीक है, सपना ने इसके ऊपर एक्शन मतलब अभी एक्शन भी लिया है, मतलब एफआईआर वगैरह हुई है, शायद नहीं की है। तो अभी ना एक थोड़े दिन बीच में ना चुप हो गई थी, बिल्कुल भी चुप हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मतलब बोलती थी उसके बारे में, ना तो क्या बोलते हैं उसको, अपनी लाइफ में बोलती थी, ना ही मतलब इसने वीडियो बनाना भी थोड़ा बंद ही कर दिया था, कम ही कर दिया था। लेकिन हम लोगों की वो गलतफहमी हो गई थी, हम लोग सोच रहे थे कि ये मतलब बात नहीं कर रही है, तो हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन भी नहीं दे रहे थे। अब दोबारा से इसने मतलब कल वाली आज वाली जो वीडियो है, जो उसने 6 तारीख को शूट करी थी साड़ी में, तो उसमें इसने दोबारा से सपना को टारगेट करने की कोशिश करी है, बहुत सारी बातें सपना की बोली है। और आप सबको पता है आजकल ना ये साड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब साड़ी मतलब पहन के बैठी हुई है, और साड़ी का बहुत ज़्यादा मतलब खेल रच रही है कि मैंने साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी नहीं लग रही हूँ लोगों से पूछ रहे हैं। और कहते हैं कि जो थूक चट्टी होती है ना, जो थूक के चाटती है, उसको अगर थोड़ा सा भी थूक लगा दो ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस तरह से लोगों ने इसकी लाइव में इसको थूक लगाया कि मैम आज बहुत अच्छी लग रही हो, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाम ले लेके, अच्छा आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रही है। आपने गौर से इसकी साड़ी, तो चलो कलर ठीक था, जो भी था जैसा भी था कलर ठीक था, बाकी इस साड़ी में कोई खासियत नहीं थी। ठीक है, और एक चीज़ आपने गौर से देखी, इसका जो ब्लाउज़ था ना, इसका जो ब्लाउज़ था जहाँ से इतना मतलब ऊपर था, इतना ऊपर है, इतना गंदा और इतना भद्दा लग रहा था कि क्या बताएं। मतलब ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आप गौर से जाइए और देखिए, इसने नहीं देखा है, बाकी देखना नहीं चाहिए इसकी वीडियो को, क्योंकि इसकी वीडियो को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये मतलब हम लोगों ने बोला था ना, जैसे कि सोशल रिएक्शन वाली मैडम ने बोला था कि हम लोग जब तक ये सपना के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मैंने भी वीडियो नहीं बना रही थी, वैसे तो मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था। तो आज इसने सपना के ऊपर दोबारा से बोला है दोबारा से बोला है, और अभी हम लोग इसके ऊपर वीडियो लेके आई हूँ मैं। ठीक है, इसका इतना गंदा और इतना भद्दा ब्लाउज़ लग रहा था ना कि देखने में ही एक गंदा सा लुक आ रहा है, बिल्कुल ही गंदा। ठीक है, ब्लाउज़ होता है थोड़ा यहाँ तक होता है, थोड़ा यहाँ तक होता है मतलब। ठीक है, और एक जो लोग मतलब पहनते हैं यहाँ तक भी पहनते हैं, मैं नहीं कहती कि यहाँ तक नहीं पहनते, लेकिन अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो पहनते हैं वो पहनते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका एक तो है भी इतना मतलब ड्रम जितना शरीर, और ऊपर से मतलब इतना ब्लाउज़ पहन रखा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बाकी वाले जो इसको चने के जाड़ पे चढ़ा रहे थे वो चढ़ा रहे थे, और ये चढ़े भी जा रहे थे। और कहती अभी आपने खूबसूरती देखी कहाँ है, आपने तो अभी खूबसूरती देखी नहीं, मैंने तो नहीं चाहती थी ऐसा करना, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ना मतलब खूबसूरती दिखाना ज़रूरी है, मेरे यहाँ कुछ है, मैंने सोच के रखा है, मेरे यहाँ कुछ है। अरे मैडम, 2-3 जो वीडियो है आपकी, एक तो लाइव है, एक तो रील, और एक जो वीडियो है 2-3 मतलब वीडियो रील और लाइव
ये तीनों एक ही साड़ी में आ गई, और क्या ही करोगे आप, पहले बताओ क्या ही करोगी आप। अगर दूसरा ये बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो साड़ी पहनी है ठीक है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें ना बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, क्योंकि सारी चीज़ें बॉडी के अकॉर्डिंग होती है। और फिर कहती है कि मेरा ना वेट लूज़ हो रहा है, मेरा वेट लूज़ हो रहा है। कैसे वेट लूज़ हो रहा है भाई? तूने कोई डाइटिंग करी है, तूने कोई जिम ज्वाइन करी है, या तूने कोई भी मतलब कोई चीज़ कर रही है, कोई ऐसी चीज़ करी है, कैसे हो सकता है वेट लूज़? घर पे बैठे बैठे तो वेट लूज़ होता नहीं, और ऊपर से तेरी अब जॉब भी चली गई है, सारा दिन पड़ी 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 पड़ी, कैसे वेट लूज़ होगा पहले बताओ? हाँ जरा हमें भी बता दो भाई, थोड़ा बहुत जो हमारा भी बड़ा हुआ है हम भी कम कर लेंगे, अगर तुझे पता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई वेट लूज नहीं हुआ। सामने दिख रहा है बड़ा भद्दा सा ब्लाउज लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आप सबको पता है दोस्तों, ये ना सही से मूवमेंट नहीं कर पा रही है, मतलब अपने बॉडी के हिसाब से सही से मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर इसको मतलब चेयर पर बिठा के नीचे से कोई चीज़ उठानी हो ना, तो इसको उठ कर फिर नीचे से चीज़ें उठानी पड़ती है, क्योंकि इसका जो भारी भरकम पेट है ना वो प्रेस हो रहा है, और नीचे से वो चीज़ नहीं उठा पा रही। ठीक है, जैसे कि पतले लोग उठा लेते हैं। तो फिर कहती है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने दिख रहा है, साड़ी में सारा कुछ दिख रहा है, किसी से कुछ छुपा हुआ है नहीं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इसकी और बाहर निकल के आई है। ठीक है, एक मैम है जिन्होंने मतलब वीडियो बनाया था कि मतलब मैम के साथ, उस मैम के साथ इसकी पहले बातचीत होती थी। ठीक है, जब शायद ये सपना के सपोर्ट में थी, शायद तब की बात होती होगी। जब से ये खिलाफ़ हुई है, तो वो मैम तो सपना के सपोर्टर है, क्योंकि सारे लोग थूक के चाटने वाले नहीं होती है इसके तरह, थूक चट्टी की तरह। और इसने उनके साथ बातचीत होती होगी, तो ना ये ना उनको जैसे कलेशी कलेशी बोलती है। ठीक है, आप लोग समझ जाना मैं किन की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने उनके साथ बातचीत होती थी, वो बार बार मतलब इसको बोलते थे कि मेरे बारे में बात मत करो, मेरे बारे में बात मत करो, नहीं तो मैं कुछ चीज़ें तेरी निकाल के रख दूँगी। तो ना ये ना मतलब सुधरती नहीं है, इसको मतलब पता नहीं, चाहे कितनी भी इसका बेइज्जती हो जाए, कितनी भी इसकी फैमिली की तरफ चीज़ें चली जाएँ, इसके फादर की मतलब जो फादर इसके जो लिविंग में रहते थे, उसका जो कन्फर्मेशन था ना, वो उन मैम ने दिया, क्योंकि वो मैम इसको जानती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि हाँ, जो लिविंग वाली बात है वो बिल्कुल सच है, ये सच में मतलब इसके फादर लिविंग में रहते थे या रहते हैं। ठीक है, और इसकी 2 बहनें हैं और 1 भाई है। ये कहती है कि मेरे 2 भाई हैं, 2 भाई नहीं हैं, 2 मतलब 1 भाई है और 2 बहनें हैं। ठीक है, और ये इसका घर तो ख़राब हो ही चुका है, दूसरी वाली जो बहन है ना इसकी, उसका भी घर ख़राब हो चुका है, और ये घर में अपने घर में सबसे बड़ी है। ठीक है, और जो तीसरी वाली है वो उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि वो शायद इनके साथ रहती भी नहीं, और इनके मैटर में घुसना भी नहीं चाहती, और उनसे कोई बातचीत है ही नहीं मतलब। तो इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आई हैं। और कुछ और भी चीज़ें मैम ने बताई हैं कि ना, ये जब उनसे बात करती थी तो उनसे सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करती थी, जैसे कि मतलब वो मैम इससे उम्र में काफ़ी बड़ी होंगी, और उनसे अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करती थी कि मेरे पति ना कुछ नहीं करते मीन्स कि कुछ नहीं करते, उनसे होता ही नहीं। उन्होंने इशारा में बताया था, क्योंकि आप सबको पता है वो भी वीडियो बनाती है, इनके मतलब सपना के सपोर्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि ये बोलती थी कि उनसे होता ही नहीं, उनको आता ही नहीं, प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन मैम ने बताया है यूट्यूब पर, और सबके सामने आ गया कि इसके हस्बैंड इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। और कुछ चीज़ें और भी चैनल वालों से निकल के आई है कि इसके हस्बैंड इसको शायद मुंह भी नहीं लगाते थे, और इसने ना अपने हस्बैंड को एक दिन शिलाजीत खिलाई थी। आप लोग समझ जाइए, शिलाजीत सबको पता है कि क्या होती है क्या नहीं, और किस लिए खिलाई जाती है एक आदमी को। ठीक है, और मुझे लग रहा है, ठीक है, मैं एक बात बता दूँ, ये जो इसकी बेटी की जो पैदाइश है ना, वो उसी शिलाजीत के खाने से हुई है। ठीक है जो कि इसके हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी बेटी नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए बोलती है शायद। ठीक है, तो ये किस तरह की औरत हो सकती है, आप लोग बताएं, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, इसकी शादी, ये कहती है ना कि 6 महीने का मेरा मतलब 6 महीने बाद हमारी फाइल लगी थी, या ये हुआ था तलाक की। तो इसके हस्बैंड को ना इसके बारे में 1 महीने बाद ही पता चल गया था, और ये इसके हस्बैंड इसको मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए इसने अपने हस्बैंड को खिलाया पिलाया कुछ भी, और अपना जो भी है रात रंगीन करी, जो भी करा। तो इसकी बेटी की पैदाइश हुई, और इसके हस्बैंड ने इसको बिल्कुल भी मना कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए शायद बोला होगा, क्योंकि उसने अपने मन से
कुछ भी चीज़ें नहीं करी थी, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि इसने मतलब उन मैम से सारी बातें डिस्कस करी थी, और उन मैम को मतलब ये वो मैम बार बार बोलती थी कि मुझे टारगेट मत करो। ये हमेशा उन मैम को बोलती थी, कलेशी कचरे वाली गाड़ी आ गई है, तुझे कचरे में, तुझे बोला कचरे में बैठ जा जाके, कचरे में बैठ जा जाके। तो मैम ने बोला था कि मुझे ज़्यादा छेड़ेगी तो मैं बातें सारी बार रिवील कर दूँगी, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है, कुत्ते की पूँछ है ना, जिसको जितनी देर मर्जी मतलब नलकी में डाल के रखो, या फिर कहते हैं ना पाइप में डाल के रखो, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो ये वही चीज़ है। तो उन मैम ने अब धीरे धीरे बातें निकालना शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो उन्हीं की मतलब वीडियो से हमें ये पता लगा है कि ये चीज़ें सच में हैं, और ये सारी चीज़ें उनसे मतलब इसने डिस्कस करी थी। तुझे शर्म नहीं आती फर्जी? शर्म नहीं आती तुझे? मतलब तू अपने हम उम्र को, तुझे कोई मिला नहीं अपनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत मतलब बहुत भी नहीं कहूँगी, लेकिन तुझसे तो काफ़ी बड़ी होगी वो लेडी, तो उनसे अपनी बातें डिस्कस करती है, इस तरह की बातें हैं, मतलब माँ की उम्र की हैं वो, ठीक है। तो उनसे मतलब अपनी बातें डिस्कस कैसे कर ली तूने? एक सहेलियों में, हम उम्र में, देवरानी जेठानी में ये सारी बातें डिस्कस होती है। किसी से भी तो अपनी बातें, अपना जो गटर है जो खोल देती है। शर्म नहीं आती तुझे? तो भाई अब की है बातें शेयर, तो उनको बार बार पोक कर रही है, तो वो बातें तो बाहर निकलेंगी, ठीक है। या तो फिर समझ जा, या तो फिर संभल जा, किसी के बारे में बातें मत कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई है, और आजकल ना थाली साड़ी का खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और बता दूं कि इसकी माँ को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इसने सपना की बेटियों को और सपना को नचनिया बोला था। तो आप सबको मतलब आपको, आंटी जी आपको मुबारकबाद कि अब आपकी बेटी भी नचनिया बनने के लिए उस राह पर चल पड़ी है, ठीक है। और हो सकता है थोड़े दिनों तक वो बेस्ट नचनिया बन जाए। आपको मतलब आपकी पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशन, ठीक है, कि वो भी अब नचनिया बनने के लिए हो गई है रेडी, ठीक है। तो चलिए, इसका जो लुक है, इसका जो तमाशा है अब लगने लगा है, और कहती है कि मैं खूबसूरती ना अभी दिखाऊंगी। आप लोगों ने अभी खूबसूरती देखी ही कहाँ है, आपने तो अभी तो खूबसूरती मैं दिखाऊंगी। तो देखते हैं कि कैसे कैसे ये कारनामे करती है, क्योंकि ये इसका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये सपना की वही पुरानी बातें लेके आ रही है। मैंने पूछा था कि तुझे मामा के खिलाफ कोई सबूत है तो दे दे मुझे, नहीं सबूत है तो हम पढ़े लिखे लोग कभी इस चीज़ में पढ़ते नहीं, ये नहीं करते, बस यही करती रहेगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। बाकी इसको सपना के खिलाफ जाके सिर्फ और सिर्फ डॉलर मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। तो वो पुरानी चीज़ें क्या बोलते हैं, खोद खोद के लेके आ रही है बार बार। आज की वीडियो में वही था। तो चलिए, इसकी धुलाई अच्छे से कर दी है मैंने। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।